हाय, मैं डीएन वर्मा। स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी बाय वर्मा सर में। इसके पहले वाले वीडियो में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी टेस्टिस के बारे में हम लोग पढ़े थे। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मानव नर जनन तंत्र के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स यानी द्वितीयक जनन अंगों के बारे में जानेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र जो है दो भागों में बटा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी हम लोग पिछले वीडियो में देखे, इस वीडियो में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में जानेंगे। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इन्हें तीन समूहों में बांट लेते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए। पहला ट्यूब्स हो गए, दूसरा ग्लैंड्स हो गए और तीसरा नर का कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रजनन अंग यानी पेनिस हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं ट्यूब्स में। ट्यूब्स में देखेंगे कि इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि टेस्टिस के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये ऊपर की ओर एक जाल बनाते हैं जिसे रेटी टेस्टिस कहते हैं, और रेटी टेस्टिस से कुछ ट्यूब्यूल्स जो है 10 से 20 के संख्या में पतले पतले ट्यूब्यूल्स ऊपर की ओर निकलते हैं जिन्हें वासा एफरेंसिया कहा जाता है। ये वासा एफरेंसिया पीछे की ओर एक नली में खुलते हैं, इसी नली को एपिडाइडाइमिस कहते हैं। तो पहला ट्यूब हमारा है एपिडाइडाइमिस। एपिडाइडाइमिस पतला लंबा लेकिन काफी ज्यादा कुंडलित नलिकाकार संरचना होता है जो लगभग 6 मीटर लंबा होता है। यह टेस्टिस के ऊपर, पीछे एवं नीचे वाले हिस्से तक फैला होता है और इसे 3 समूहों में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। इसका एपिडाइडेमिस का ऊपरी हिस्सा कैपुट, बीच का हिस्सा कॉर्पस और निचला हिस्सा कॉर्डा यानी हेड, मिड बॉडी और टेल। 3 भाग में एपिडाइडेमिस बटा होता है। तो एपिडाइडेमिस 3 भागों से बना हुआ पतला लंबा काफी ज्यादा कुंडलित नलिकाकार संरचना है जो कम जगह में समाया हुआ है, लेकिन इसकी लंबाई 6 मीटर होती है। वासा एफरेंसिया से आने वाले शुक्राणु यहाँ जमा होते हैं, स्टोर होते हैं। तो एपिडाइडेमिस का कार्य हो गया कि यह वासा एफरेंसिया से होते हुए जो शुक्राणु टेस्टिस के में बने हुए शुक्राणु जो आ रहे हैं वासा एफरेंसिया से होते हुए, उनको ये स्टोर करता है जब तक वो इजैकुलेट नहीं होगा या जब तक शुक्राणु जो है नष्ट नहीं हो जाएंगे। तो शुक्राणु बनते रहते हैं, एपिडाइडेमिस में आते रहते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं। एपिडाइडेमिस के अंदर एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो शुक्राणु को पोषकता यानी न्यूट्रिशन और मोटिलिटी यानी गति करने की क्षमता प्रदान करता है। तो हम लोग एपिडाइडेमिस के बारे में जाने। दूसरे पार्ट में चलते हैं, ट्यूब्स के दूसरे पार्ट में, जिसे वास डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया भी कहते हैं। वास डिफरेंस एपिडाइडेमिस के कॉर्डा पार्ट से प्रारंभ होकर सेमिनल वेसिकल तक फैला होता है। यह एक पतला और लंबा नली होता है लेकिन कुंडलित नहीं होता है, अनक्वाइल्ड होता है, कुंडलित नहीं होता है और इसकी लंबाई 12 से 14 इंच तक होती है। इसके अंदर भी कुछ समय के लिए शुक्राणु संचित हो सकता है जब वो इस रास्ते से आगे बढ़ता है। यह वास डिफरेंस संख्या में एक जोड़ी होता है। प्रत्येक टेस्टिस से एक डायडेमिस एपिडाइडेमिस लगा होता है और एक वास डिफरेंस लगा होता है। तो वास डिफरेंस
एपिडाइडेमिस से शुक्राणु को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। अब हम लोग चलेंगे अगले ट्यूब के अगले हिस्से में, जिसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट कहाँ पाया जाता है? तो यह सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में पाया जाने वाला एक छोटा नली होता है, जिसका साइज यानी आकार मात्र 2 सेंटीमीटर होता है। सेमिनल वेसिकल इसी इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है, या कह सकते हैं कि वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल से निकलने वाला नली मिलकर एक नली बनाता है, जिसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट के दीवार में होने वाले वाइब्रेशन या कंपन, ठीक है, या रिदमिक मैकेनिज्म जो है के कारण सेमिनल वेसिकल का तरल पदार्थ निकलकर इजैकुलेटरी डक्ट में जा पाता है। इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आप चलते हैं यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर के आधार वाले भाग से प्रारंभ होकर पेनिस के अंदर से गुजरते हुए ग्लांस पेनिस के टिप पर जाकर बाहर की ओर खुलता है। इसकी लंबाई, यूरेथ्रा का जो लंबाई है वो पूरा लंबाई 8 इंच होता है, और यूरेथ्रा को 4 भागों में बांटा गया है। यूरिनरी ब्लैडर के नीचे का जो हिस्सा है इसको यूरिनरी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहा जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर का जो इसका हिस्सा है इसको प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहा जाता है। उसके बाद पेनिस के प्रारंभ होने से पहले और प्रोस्टेट ग्लैंड के बाहर का जो हिस्सा खुला हुआ है, ओपन है, अनकवर्ड है, इतना दूर के भाग को मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहा जाता है, और यूरेथ्रा का वह हिस्सा जो पेनिस के अंदर से गुजरता है पेनाइल पार्ट ऑफ यूरेथ्रा कहलाता है। तो यूरेथ्रा जो है एक कॉमन नली होता है, इससे होकर यूरिन भी गुजर सकता है, यूरिन भी बाहर आता है, और इससे होकर सीमेन भी बाहर आता है। यानी कौन से पार्ट को छोड़कर? तो यूरिनरी पार्ट को छोड़कर। यूरेथ्रा के यूरिनरी पार्ट से केवल यूरिन आता है, लेकिन यूरिनरी पार्ट को छोड़ दिया जाए तो बाकी हिस्सा से सीमेन भी बाहर आता है और यूरिन भी बाहर आता है। यानी कॉमन पैसेज है सीमेन और यूरिन के लिए, वीर्य और मूत्र के लिए। तो यूरेथ्रा में हम लोग देखें। अब यूरेथ्रा जो है ये पेनिस के किस भाग से पास करता है? तो पेनिस में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि पेनिस जो है कितने मसल से बना हुआ है। तो पेनिस में एक वेंट्रल पार्ट पर स्पॉन्जी टिश्यू पाया जाता है, इसके अंदर से यूरेथ्रा पास करता है, और यही स्पॉन्जी टिश्यू आगे की ओर आकर पेनिस में फैला रहता है, जिसे ग्लांस पेनिस कहते हैं। इस ग्लांस पेनिस के टिप पर यह बाहर की ओर खुलता है, लेकिन ग्लांस पेनिस यानी बाहर की ओर खुलने से जस्ट पहले यूरेथ्रा थोड़ा फैला हुआ रहता है। तो ये हुआ यूरेथ्रा के बारे में। अब चलते हैं, ग्लैंड्स पढ़ेंगे, पेनिस पढ़ेंगे, लेकिन पहले पेनिस देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखें कि यूरेथ्रा पेनिस के अंदर से गुजरता है। तो पेनिस जो है मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है। पेनिस मेल का कॉपुलेटरी ऑर्गन है, जो कॉपुलेशन की प्रक्रिया में यानी सीमेन को मादा जनन तंत्र में पहुंचाने में भाग लेता है। तो पेनिस 2 भागों से बना होता है। ऊपर का हिस्सा इसका शाफ्ट और नीचे का हिस्सा जो फैला हुआ है ये ग्लांस पेनिस कहलाता है। पेनिस में 3
मस्कुलर स्ट्रैंड या कहिए कि स्पॉन्जी टिश्यू के स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। अगर पेनिस का सेक्शन काट दिया जाए तो ये स्ट्रैंड्स जो है कैसे दिखेंगे, तो इसमें से 2 स्ट्रैंड्स जो है डॉर्सोलेटरल होते हैं, ऊपरी हिस्सा में और साइड ही में रहते हैं, डॉर्सोलेटरल होते हैं। और एक जो है स्पॉन्जी टिश्यू का जो है जो स्ट्रैंड है वो मिड वेंट्रल होता है, यानी बीचों बीच और नीचे रहता है, और यूरेथ्रा इसी जो है मिड वेंट्रल वाले स्पॉन्जी टिश्यू के स्ट्रैंड के अंदर से गुजरता है। पेनिस के जो तीनों स्पॉन्जी टिश्यूज के स्ट्रैंड्स हैं, इसमें जो ऊपर की ओर और साइड में डॉर्सोलेटरल भाग में जो रहते हैं, इन्हें कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहा जाता है। और मिड वेंट्रल भाग में जो स्पॉन्जी टिश्यू का स्ट्रैंड रहता है उससे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कहते हैं। ये तीनों स्किन से ढके हुए रहते हैं। कॉर्पस स्पॉन्जियसम ही पेनिस के अग्र भाग पर आकर फैल जाता है और ग्लांस पेनिस का निर्माण करता है। ग्लांस पेनिस पेनिस के स्किन के एक रिट्रैक्टाइल फोल्ड से ढका रहता है जिसे फोर स्किन या प्रीप्यूस कहते हैं। और प्रीप्यूस से अंदर की ओर भीतरी सतह से, प्रीप्यूस के भीतरी सतह से एक तरह का श्लेष्म या म्यूकस जैसा पदार्थ भी स्रावित होता है जिसे स्मेग्मा कहा जाता है। जब पेनिस में पेनिस के जो मसल्स हैं इसमें काफी ज्यादा जो है जब ब्लड का सप्लाई बढ़ जाता है तो ये सेंटर से पास करने वाले पेनाइल वेल को दबा देते हैं जिससे ब्लड लौट कर नहीं जा पाता है और इस तरह से पेनिस का आकार बड़ा हो जाता है, पेनिस कड़ा हो जाता है और कहेंगे कि पेनिस जो है वो इरेक्टाइल हो गया। और उस समय ये प्रीप्यूस जो है पीछे की ओर खींचा जाता है और ग्लांस पेनिस जो है अब ढका हुआ नहीं रहता है। आप चलते हैं ग्लैंड्स में। इसके पहले हम लोग ट्यूब्स और पेनिस देख लिए, आप चलते हैं ग्लैंड्स में। नर के जनन तंत्र यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एवं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड या कॉपर्स ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। तो तीनों में से पहले चलते हैं सेमिनल वेसिकल्स में। सेमिनल वेसिकल्स की संख्या कितनी होती है? सेमिनल वेसिकल्स की संख्या 1 जोड़ी होती है। दूसरा, सेमिनल वेसिकल है क्या? तो ये मस्कुलोग्लैंडुलर सैक है, यानी मांसपेशी से बना हुआ ग्रंथिल थैली नुमा संरचना है। उसके बाद देखेंगे लंबाई। सेमिनल वेसिकल की लंबाई 5 सेंटीमीटर होती है। पोजीशन में से स्थान कहाँ पाया जाता है? ये शरीर में कहाँ पाया जाता है? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहाँ है? नहीं, शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो शरीर में ये यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली और रेक्टम के बीच में पाया जाता है। और अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में देखें तो ये जहां भास डिफरेंस खत्म हो रहा है और जहां से इजैकुलेटरी डक्ट चालू हो रहा है उस पॉइंट पर ये पाया जाता है। अब कहता है कि इसका काम है क्या, सेमिनल वेसिकल करता क्या है? तो सेमिनल वेसिकल से सेमिनल फ्लूइड, एक तरह का तरल पदार्थ स्रावित होता है जिसे सेमिनल फ्लूइड कहते हैं। यह सीमेन यानी वीर्य का 60 से 70% हिस्सा बनाता है।
सीमेन का 60 से 70% हिस्सा सेमिनल फ्लूइड बनाता है जो सेमिनल वेसिकल से निकलता है। अब चलते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन में। किसके? सेमिनल फ्लूइड के। यानी सेमिनल वेसिकल से जो सेमिनल फ्लूइड निकलता है किस किस रासायनिक पदार्थ से मिलकर बना होता है। तो कहता है कि ये जो सेमिनल फ्लूइड है इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज का कार्य क्या है? तो यह शुक्राणुओं को पोषकता प्रदान करता है, नॉरिशमेंट देता है स्पर्म्स को, शुक्राणुओं को पोषकता प्रदान करता है। दूसरा रसायन है प्रोस्टाग्लैंडिन। दूसरा है प्रोस्टाग्लैंडिन और तीसरा रसायन है साइट्रेट या साइट्रिक एसिड, चौथा इनोसिटोल, पांचवा फाइब्रिनोजेन और छठा प्रोटीन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स एवं साइट्रेट या साइट्रिक एसिड मिलकर क्या कार्य करते हैं? तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइट्रेट एक साथ सम्मिलित रूप से फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी मादा का जो जनन तंत्र का नलिका है इसमें रिवर्स पेरिस्टालसिस उत्पन्न करते हैं, जिससे शुक्राणु जो है काफी तेजी से बढ़ते हुए सर्विक्स की ओर जा सकता है। दूसरा, यह सर्विकल म्यूकस यानी सर्विकल कैनाल के सतह से जो चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता है उससे प्रतिक्रिया करके स्पर्म के मूवमेंट को आसान बनाता है ताकि स्पर्म आसानी से सर्विक्स को पार करके यूटेरस में जा सके। अब चलते हैं दूसरे ग्लैंड यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड पिरामिड या चेस्टनट के आकृति का ग्रंथि होता है जो यूरिनरी ब्लैडर के नीचे इजैकुलेटरी डक्ट एवं यूरिनरी पार्ट ऑफ यूरेथ्रा के जंक्शन यानी मिलने के स्थान पर पाया जाता है और प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा को घेरे रहता है। इसका रंग ग्रेइश ब्राउन होता है। आकार में यह 4 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर ऊंचा होता है और बाहर से ये कड़ा लेकिन अंदर से स्पॉन्जी होता है। इसमें 30 से 40 की संख्या में ग्रंथि पाए जाते हैं जिससे पतले नलिका निकलकर जो प्रोस्टेट के अंदर यूरेथ्रा का प्रोस्टेटिक पार्ट है उसमें अलग अलग खुलते हैं। 30 से 40 की संख्या में छोटे छोटे ग्रंथि अलग अलग खुलते हैं। किसमें? तो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा का वह हिस्सा जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर है उसमें सेपरेटली खुलते हैं। आप कहता है कि इसका जो सेक्रीशन है यानी जो स्राव है यानी प्रोस्टेट ग्लैंड से जो स्राव निकलता है यह थोड़ा पतला होता है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा पतला होता है, दूधिया होता है, मिल्की कह सकते हैं, दूधिया होता है और यह प्रकृति से क्षारीय होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखेंगे कि इसका जो स्राव है यह सीमेन का कितना भाग बनाता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो सेक्रीशन है सीमेन का 20 से 30% हिस्सा बनाता है और प्रोस्टेट ग्लैंड के जो सेक्रीशन इसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, रसायन पाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे कि इसमें कैल्शियम आयन और साइट्रेट आयन पाया जाता है। दूसरा, इसमें फॉस्फेट आयन भी पाया जाता है।
तीसरा, कुछ बाइकार्बोनेट आयन भी, कुछ बाइकार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट आयंस भी रहते हैं। और एक क्लॉटिंग एंजाइम पाया जाता है जिसे प्रोफाइब्रिनोलाइसिन कहते हैं। प्रोफाइब्रिनोलाइसिन क्लॉटिंग एजेंट है जो सीमेन को जमने में, सूख कर कड़ा होने में या क्लॉट करने में मदद करता है। अब इसका हम लोग फंक्शन देखते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड करता क्या है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का 3 मुख्य काम है। पहला, यह शुक्राणुओं को मोटिलिटी प्रदान करता है, गति करने की क्षमता प्रदान करता है। पहला कार्य स्पर्म को मोटिलिटी देता है, गति करने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा कार्य इसका है कि यह जो सीमेन है उसका एक खास अपना गंध होता है। तो यह सीमेन को एक खास गंध, स्पेसिफिक ओडर प्रदान करता है, विशेष गंध प्रदान करता है। और इसका अल्कलाइन नेचर, तीसरा कार्य क्या है कि यह हम बताए कि यह अल्कलाइन नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इसका जो अल्कलाइन नेचर है वो वास्ट डिफरेंस एवं वेजाइना के आम्लीयता को उदासीन करने में मदद करता है। अब चलते हैं तीसरे ग्लैंड यानी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड में। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को काउपर्स ग्लैंड या काउपर की ग्रंथि भी कहा जाता है। काउपर नामक साइंटिस्ट के नाम पर इसे काउपर की ग्रंथि भी कहते हैं। संख्या इसका, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड संख्या में 1 जोड़ी होता है, 1 पेयर होता है। इसका रंग पीला येलो होता है। इसका आकार 1 सेंटीमीटर व्यास का होता है, यानी एक मटर के दाने के साइज के बराबर होता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह प्रोस्टेट ग्लैंड से 4 से 5 सेंटीमीटर नीचे, लगभग 2 इंच नीचे पेनिस के आधार पर पाया जाता है। एट द बेस ऑफ पेनिस के आधार पर पाया जाता है। यह मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा का वह भाग जो प्रोस्टेट ग्लैंड और पेनिस के बीच में खुला रहता है, उसमें जाकर यह खुलता है। यह यूरेथ्रा के मेम्ब्रेनस पार्ट में खुलता है। उसके बाद देखेंगे कि इसका जो स्राव है, सेक्रीशन है, यह भी क्षारीय प्रकृति का होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है। और इसमें म्यूकस जो है काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इसका फंक्शन जानेंगे, करता क्या है। तो यह यूरिनोजेनाइटल डक्ट को लुब्रिकेट करता है, स्नेहकता प्रदान करता है। और दूसरा कार्य है कि यह जो यूरिन के आम्लीयता का अगर कुछ मात्रा बचा हुआ रह गया है तो उसे उदासीन कर देता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।